आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। मैं हूं आपका मेजबान जाहिद जावेद। पहले नजर सुर्खियों पर। कश्मीर और लद्दाख के माबैन अहम संगमेल अबूर। 13 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग आर पार। ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने रिमोट के जरिए किया आखिरी धमाका। जोजिला सुरंग आर पार तकरीब में मरकजी वजीर के अलावा उमर अब्दुल्ला, LG मनोज सिन्हा और लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर समेत BRO के आला अफसरान भी थे मौजूद। मगरबी एशिया में इसराइल और ईरान के माबैन ताज़ा हमलों के बावजूद ईरान के साथ अमन माहिदा जल्द होगा तय। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा बयान। अगर इसराइल ने बेरूत पर दोबारा किए हमले तो ईरान फौरी तौर पर देगा सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी हुक्काम का इसराइल को इंतबाह। स्टेटहुड की वापसी का मुतालबा सिर्फ सरकार का हक नहीं, जम्मू कश्मीर का मीडिया भी उठाए आवाज। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी। और एशिया की सबसे लंबी सुरंग आर पार कश्मीर और लद्दाख में जमीनी राब्ता 12 महीने बहाल रखने में एक अहम संगमेल। अब पेश है खबरें तफसील के साथ। मरकजी वजीर बराए सड़क ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने आज कश्मीर और लद्दाख के दरमियान तामीर हो रही जोजिला टनल के आर पार के मौके पर आखिरी धमाके का आज खुद मुशाहिदा किया। ये ब्रेक थ्रू कश्मीर और लद्दाख के दरमियान हर मौसम में ज़मीनी राब्ता कायम करने की सिमत एक तारीखी लम्हा है। इस मौके पर एक शानदार तकरीब का भी एहतमाम किया गया, जिसमें मरकजी वजीर के अलावा जम्मू कश्मीर UT के वजीर आला उमर अब्दुल्ला, LG मनोज सिन्हा, रुकन पार्लिमान मोहम्मद हनीफ, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर मोहम्मद जाफर आकून, UT लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी, पुलिस सरबराह, BRO मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के आला हुक्काम भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर UT के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जोजिला टनल में ब्रेक थ्रू का एक तारीखी संगमेल करार देते हुए कहा कि इस मंसूबे से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दरमियान हर मौसम में राब्ता मुमकिन होगा, जबकि मैशत, सयाहत और कौमी सलामती को भी फ़रोग मिलेगा। तकरीब से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने मंसूबे से वाबस्ता इंजीनियरों, साइंसदानों और मजदूरों को खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने सख्त मौसमी हालात में काम जारी रखा है। उन्होंने कहा कि मैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन तमाम अफराद को सराहता हूँ जिन्होंने ख़राब मौसम और दुश्वार हालात के बावजूद इस मंसूबे को पाई तकमील तक पहुँचाने के लिए अनथक मेहनत की। सरहदी इलाकों में राब्ता कारी की अहमियत पर जोर देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि गुज़श्ता एक दहाई के दौरान सड़क, हवाई और रेल राब्तों में बेहतरी ने तरक्की को नई रफ्तार दी है। उन्होंने कहा कि जो इलाके पहले नज़रअंदाज किए जाते हैं वहाँ अब बुनियादी ढांचे पर मुसलसल तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने मरकजी वजीर नितिन गडकरी और उनकी वजारत का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जारी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे सयाहत और तिजारती सरगर्मियों को नुमाया फ़रोग देगी। मंसूबे की स्ट्रेटेजिक अहमियत बयान करते हुए LG मनोज सिन्हा ने कहा कि जोजिला टनल हसास सरहदी खित्ते में कौमी सलामती को मजीद मजबूत करेगी और साल भर आमद रफ्त को यकीनी बनाएगी। ये निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक तवारीख है कि आज लद्दाख के लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए जो अंतिम चरण का पड़ाव था वो आज माननीय मंत्री जी ने पूरा किया हम सबके सामने। मैं दिल से बधाई देता हूं लद्दाख के लोगों को। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताज़ा तरीन बयान में कहा कि ईरान और इसराइल के माबैन शदीद कशीदगी के बावजूद अमेरिका ईरान के साथ अमन माहिदा को लेकर आखिरी मरहले में है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि ईरान के साथ अगले चंद दिनों के अंदर अमन माहिदा पर दस्तखत हो जाएंगे। वाज़ेह है, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा कि वो बेरूत पर फौरी तौर पर हमलों का सिलसिला बंद करे। ईरान ने एक बार फिर खबरदार किया है कि अगर इसराइल ने लेबनान में बमबारी समेत अपनी जारहियत जारी रखी तो ईरान लड़ाई दोबारा शुरू करने से गुरेज नहीं करेगा। ईरान की कौमी सलामती के तर्जुमान ने बताया कि अगरचे उन्होंने फिलवक्त इसराइल पर फौजी कार्रवाई रोक दी है, तहम इसका सारा दारोमदार इसराइल पर है। अगर उन्होंने लेबनान में हमलों का सिलसिला जारी रखा तो ईरान इसराइल पर बराह रास्त हमला करने में देर नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर UT के नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि स्टेटहुड की वापसी का मुतालबा सिर्फ सरकार का हक ही नहीं, बल्कि इसमें जम्मू कश्मीर के मीडिया हाउसेज को भी आवाज़ उठानी चाहिए। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्टेटहुड की बहाली का मुतालबा यहाँ का हर फर्द करता है। पेश है उनके तासुरात। आप पहले मीडिया वाले बताओ
کہ آپ لوگ آؤ گے وہاں دلی میں پروٹیسٹ کرنے کے لیے؟ ایک دن آپ سب جو جموں کشمیر کے میڈیا جو آپ لوگ تجھ لگاتے ہو، روز ٹچ لگاتے ہو، سب سے بڑی تو لڑائی کا کارن ہی آپ جموں کشمیر کے میڈیا ہو. جس دن آپ لوگ صحیح معنی میں جموں کشمیر کے لوگوں کی آواز کو بلند کرو گے، یہ جموں کشمیر سرکار کی آواز نہیں ہے، یہ جموں کشمیر کا وہ غریب جو دور دراز پہاڑوں میں بیٹھا ہے، گاؤں میں بیٹھا ہے، شہر کے ڈاؤن ٹاؤن ایریا میں بیٹھا ہے، وہ غریب جس کے بچے آج بے روزگار ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جموں کشمیر کا اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ واپس دیا جائے. اور اس کے لیے مجھے کہتا ہے یہ سوال آپ ہمیں نہ پوچھیں، آپ بتائیں کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے. اور مجھے لگتا ہے آج سب سے بڑی ذمہ داری جموں کشمیر کے میڈیا کی ہے کہ اسٹیٹ کا درجہ بحال کرنے کے لیے جموں کشمیر کا میڈیا کیا کرے گا. آپ اپنے روڈ میپ ہمیں بتائیے. زوجلا ٹنل دنیا کی سب سے لمبی سگنل ٹیوب دو طرفہ سنگ ہے جو سب سے زیادہ اونچائی پر ہے، جو جموں اور کشمیر میں ہمالیہ کے نیچے 13.153 کلومیٹر تعمیر کی گئی ہے. تقریباً 11,578 فٹ کی بلندی پر یہ ٹنل ہے. یہ سری نگر اور لداخ کے درمیان ہر موسم میں رابطہ فراہم کرے گی، جو ہندوستان کے سب سے مشکل اور تجارتی طور پر اہم پہاڑی گزرگاہوں میں سے ایک میں نقل و حرکت، حفاظت و لاجسٹک کو تبدیل کرے گا. ٹنل کا فائنل بریک تھرو آج مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کیا. ہمالیہ میں اونچی جگہ زوجلا درہ، جہاں آسمان تقریباً برف کو چھوتا ہے، ایک ایسا درہ ہے جس نے کشمیر اور لداخ کو ملانے والے درہ زوجلا کو لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو شکل دی ہے. ہندوستان کی سب سے خوبصورت اور سب سے مشکل سڑکوں میں سے ایک، ہر سال شدید برفباری، برفانی تودے اور شدید موسم اسے مہینوں تک بند کر دیتی ہے. امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے انتباہ کے باوجود اسرائیل نے لبنان میں تازہ بمباری کی ہے. IDF نے صدر ٹرمپ کی وارننگ کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے تاثر کے بڑے شہر کے لیے جبری نقل مکانی کا احکامات بھی جاری کیا ہے. IDF کی جانب سے آج بھی جنوبی لبنان میں مہلک فضائی حملوں کا سلسلہ جاری رہا. اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ہوا اختتام پذیر. دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.